लड़की के सीने में पेड़ की टहनी सीधे तौर पर घुस जाती है। जब उन आदमियों को यकीन हो गया कि अब लड़की के बचने की कोई संभावना नहीं है, तो उन्होंने उसकी लाश के सबूत मिटाने का फैसला किया। तीनों ने उसके सारे सामान जला दिए और लड़की के हर निशान को मिटाने का इरादा कर लिया। उधर लड़की के शरीर से लगातार खून बह रहा था, जिसने बहुत जल्द मांस खाने वाली चींटियों को अपनी ओर खींच लिया। चींटियों ने उसका मांस चबाना शुरू कर दिया, लेकिन उसी दर्दनाक एहसास ने लड़की के शरीर में हलचल पैदा कर दी। कुछ ही पलों में लड़की चमत्कारी रूप से होश में आ गई। उसने चारों ओर देखा तो उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। जमीन पर पड़े खून को देखकर उसे याद आया कि वह एक खतरनाक खाई से नीचे गिर चुकी है। फिर वह जमीन से ईयरफोन उठाने लगी और पूरी ताकत लगाकर पास पड़े लाइटर को भी खींचा। उसने सूखी झाड़ियों को पेड़ के नीचे रखकर अपनी आधी झुकी हुई कमर से किसी तरह आग लगाई। उसे यहाँ से जिंदा निकलना था, लेकिन उसके लिए उसे खुद को जलती आग के दर्द से गुजारना था। काफी संघर्ष के बाद वह शाखा आखिरकार जलकर टूट गई और लड़की जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन चैन की सांस लेने से पहले ही उसे इंजन की आवाज सुनाई दी। तीनों वहशी फिर से उस खाई की ओर लौट रहे थे। दर्द सहते हुए लड़की रेत में रेंगती रही और जैसे ही वो लोग खाई तक पहुंचे, लड़की पहले ही एक पत्थर की दीवार के पीछे छिप चुकी थी। उन्हें वहाँ सिर्फ जले हुए सिक्के मिले। लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। दाढ़ी वाला आदमी घबरा गया। उसे डर था कि लड़की पुलिस तक पहुंच जाएगी, लेकिन लड़की का बॉयफ्रेंड शांत था। उसने कहा कि इतने जख्मों के साथ वह जिंदा नहीं बचेगी। फिर तीनों ने लड़की को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में फैलने का फैसला किया। मोटा आदमी वहीं रुका ताकि लड़की अगर वापस आए तो उसे पकड़ सके। इधर लड़की नदी के पास छिपी हुई थी। उसने जल्दी से पानी में गोता लगाया और तभी बाहर निकली जब मोटा आदमी वहां से चला गया। वह धीरे धीरे किनारे के साथ साथ चलने लगी और मौका देखकर उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मोटा आदमी जब टॉयलेट करने गया, लड़की ने उसकी पीछे छूट गई राइफल पर नजर टिका दी। दोनों में काफी देर तक टकराव रहा। लड़की के पास बंदूक थी, पर वह गोली चलाने से डर रही थी। लेकिन अंत में उसने हिम्मत करके ट्रिगर दबाया, लेकिन राइफल खाली थी। मोटा आदमी उस पर टूट पड़ा और बुरी तरह पीटने लगा। उसने लड़की का सिर पकड़कर बार बार पानी में डुबोया। उसे यातना देने में उसे मजा आ रहा था, लेकिन तभी लड़की ने उसका नाक वाला पिन निकालकर उसकी आंखों में घोंप दिया। मोटा आदमी छटपटाया और पानी में डूबकर मर गया। लड़की उसकी बाइक लेकर भागी, लेकिन कुछ ही दूर जाकर पेट्रोल खत्म हो गया। अब वह एक गुफा में छुप गई। वहां उसने आग जलाई और बैग में मौजूद सामान खंगाल डाला। उसमें कुछ जरूरी चीजें और एक टॉर्च भी थी। उसने बियर पी और फिर अपनी छाती में घुसी शाख को देखती रही। उसने झटपट एक पैक दवाई खाई, रेजर से अपनी त्वचा काटी, फिर गर्म की गई बियर कैन को अपने जख्म पर रखकर बेहोश हो गई। उधर दाढ़ी वाला आदमी नदी किनारे अपने चेहरे पर पानी डाल रहा था कि तभी एक लाश बाहर निकल आई। वह डर से पागल हो गया और गाड़ी में जा छुपा। अब सबको यकीन हो गया कि लड़की जिंदा है। लड़की का बॉयफ्रेंड हेलीकॉप्टर बुलाने की कोशिश करता है, पर तब तक लड़की पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। वह दूर से दूरबीन से उनकी गतिविधियों को देख रही थी। उसे दाढ़ी वाले की कार दिखी और जैसे ही वो पेट्रोल भरने उतरा, लड़की ने राइफल से निशाना साधा, लेकिन गोली उसके हाथ में लगी। लड़की ने तुरंत राइफल लेकर पीछा किया, लेकिन वो आदमी भाग निकला। लेकिन खून के निशान जमीन पर रह गए थे। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। जब वह मोड़ पर पहुंची तो खून के निशान गायब थे। केवल एक जूता पड़ा था। असल में दाढ़ी वाला पहाड़ के ऊपर छिपा बैठा था।